हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएसी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक यानी कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिल सके। आइए दोस्तों जानते हैं कि उन अभियानों के अंतर्गत कौन कौन से अभियान हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो आंदोलन हो रहा है वह आंदोलन क्यों हो रहा है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए और कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट से हम लोग सारी के सारे बिंदुओं को जान लेते हैं। दोस्तों, उस बिंदु को जानने से पहले मैं आपको एक पत्र दिखाता हूं जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के तरफ से जारी किया गया है। इस पत्र के ही माध्यम से उन सारे बिंदुओं के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे ऊपर लिखा है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कोष्टक में है एनएसी, उसके नीचे उनका एड्रेस दिया हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे कि तो 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से देश के प्रतिभाशाली महानुभावों से करुणा भरी पुकार, यानी कि जो भी इस देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से ये देश के प्रतिभाशाली महानुभाव हैं उनसे करुणा भरी पुकार कर रही है एनएसी की टीम। दोस्तों, आगे है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का आंदोलन क्यों हो रहा है, यह आंदोलन क्यों है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नंबर जो टॉपिक है यहाँ पे बिंदु है, जो अगला टॉपिक है कि वृद्धावस्था 58 वर्ष, सेवानिवृत्त, अस्थायी एवं पूर्ण विकलांगता तथा सेवा काल के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मासिक पेंशन उपलब्ध कराने की आवश्यकता सदैव महसूस करते हुए दिनांक 16/11/1995 से ईपीएस 95 पेंशन जो कर्मचारी पेंशन योजना है 1995 जारी की गई। दूसरा नंबर पे जो है टॉपिक है दिनांक 7 जनवरी 1996 को भविष्य निर्वहन निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक तौर पर सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रचारित एवं प्रसारित किया गया कि यह योजना सरकारी पेंशन योजना से 10% से भी अधिक लाभदायक रहेगी तथा हर 3 साल या हर साल इसका मूल्यांकन महंगाई से किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगला जो टॉपिक है वह है एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम 1971 बंद कर इसके सभी एसेट्स एवं लायबिलिटीज ईपीएस 95 योजना में सम्मिलित कर ईपीएस 95 योजना अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा सरकार के नियमानुसार प्रतिमाह 417, 541 व 1250 रुपये 30 से 35 साल तक जमा करने के बाद, जिसका आज मूल्यांकन करीब 15 से 20 लाख रुपए है, केवल 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये इस राशि पर कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता और न ही पेंशन में वृद्धि की जाती है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन कर रहे हैं। अगला पॉइंट है जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं है और पूंजी की वापसी भी 26/9/2008 से बंद। पेंशन की राशि जो निश्चित होती है उसमें भी कोई वृद्धि नहीं हो रही है। पेंशन के फार्मूले में 1995 से सब पहले की सेवा काल की 1995 जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं 1971 में किए गए अंशदान गणना में नहीं आते हैं, उनकी कोई गणना ही नहीं है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और आंदोलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन की घोषणा करने के बाद भी अलग अलग नियमों के बहाने से 18 लाख पेंशन धारक मिनिमम पेंशन से वंचित, 33 लाख पेंशन धारकों को रुपये 1500 से कम मासिक पेंशन मिलती है। कोश्यारी समिति ने सन 2013 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार का अंशदान 1.16% बढ़ाकर 8.33% करने के साथ ही कम से कम मासिक पेंशन 3000 रुपये महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी, जिसका आज का मूल्य 7500 रुपये से भी अधिक होता है, उसे लागू नहीं किया गया। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द कर वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक
4/10/2016 के आदेश के बावजूद भी पेंशन धारक वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन से वंचित हैं। 1/9/2014 से पेंशन फार्मूला में बदलाव कर पेंशनेबल सैलरी के 12 महीने के औसत की जगह 60 महीने औसत करने की राशि कम हो गई। एक्सपर्ट कमेटी व कोश्यारी समिति की सिफारिश के बाद एक और एम्प्लॉयर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की जगह 1 साल का समय लिया और केवल 2,000 रुपये पेंशन की सिफारिश करने के साथ ही वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सिफारिश नहीं की। फिर एक और समिति पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर बनाई गई, जिस समिति में पेंशनर्स का पक्ष रखा ही नहीं गया। अब और एक समिति एड हॉक कमेटी ऑन पेंशन रिफॉर्म्स बनाई गई है। यह समिति किस लिए? हम सभी पेंशनर्स तो सरकार के नियमों के अधीन ₹717, ₹541 व ₹1250 प्रतिमाह का अंशदान अपने सर्विस के दौरान पहले ही कर चुके हैं। नई नई समितियां बनाकर यह ईपीएफओ हम पेंशनर्स की जान लेना चाहते हैं। क्या ईपीएफओ के पेंशन फंड में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए जमा होने के बाद भी वह पेंशन फंड में हर साल बढ़ोतरी होने के बाद भी पेंशन धारकों को सम्मानपूर्वक पेंशन देने के लिए ईपीएफओ द्वारा प्रचारित किया जाता है कि पेंशन फंड में धनराशि नहीं है, पेंशन फंड स्थिर नहीं है। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार ने अपना अंशदान 10% से 14% बढ़ाकर असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार 100% अंशदान देती है, लेकिन ईपीएस 95 योजना में केंद्र सरकार का अंशदान केवल 1.16% है। इसे 1971 से आज तक नहीं बढ़ाया गया। कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 के अनुसार ने सन 2013 में अपने रिपोर्ट में कम से कम पेंशन की जो रुपये राशि है वह 3,000 महंगाई भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक मंजूर नहीं किया, जिसका आज का मूल्य 7,500 से अधिक होता है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 30 साल तक लाभार्थी द्वारा हर महीना 100 रुपये अंशदान देने पर 3,000 रुपये व मासिक पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के औसत 30 से 35 साल तक हर माह 541 रुपये अंशदान करने के बाद केवल 200 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक की पेंशन, यह अन्याय दूर किया जाए। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों आंदोलन करने के बाद एनएससी के मुख्यालय बुरहान यानी महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यक्रम में के सामने दिनांक 24/12/2018 से लगातार चल रहे क्रमिक अनशन के बाद भी वह श्रम मंत्री जी के द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आगे एनएससी के टीम के द्वारा कहा जाता है कि कृपया हमारी निम्नलिखित मांगें शीघ्र मंजूर करवा के हमें कृतार्थ करें। जो उनकी पहला नंबर की मांग है वह है 7,500 रुपये बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरे नंबर पे है भविष्य निर्वाह निधि कल्याण यानी कि ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया 31/5/2017 का अंतरिम पत्र व दिनांक 20/3/2021 पत्र रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/10/2016 के अनुसार उन्हें ईपीएफओ के पत्र दिनांक 23/3/2017 अनुसार उच्च सुविधा दी जाए। तीसरा नंबर पे है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों तथा उनके पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। और जो चौथा नंबर पे है ईपीएस 95 योजना से वंचित निवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर उनको 5,000 रुपये की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, कमांडर अशोक रावत जी।